800 साल पुराने सिद्ध मठ ठौड़ निवाड़ में 3 दिवसीय मेला आरंभ, हवन, समाधि यात्रा और सांस्कृतिक संध्याओं से गूंजा परिसर। गुरु इतवारनाथ गिरी की तपोभूमि पर आरंभ हुआ। धार्मिक, पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला 800 सालों से जल रहा है अखंड धूना। राजगढ़ विकास के गिरी नदी के पावन तट पर स्थित 800 साल पुराने सिद्ध मठ ठौड़ निवाड़ में आज से 3 दिवसीय धार्मिक, पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला आरंभ हो गया। मेले का शुभारंभ मठ में गुरु गद्दी की पारंपरिक पूजा, हवन यज्ञ और समाधि यात्रा के साथ हुआ। मेले का शुभारंभ कलगीधर ट्रस्ट के सेवादार गुरमेल सिंह द्वारा किया गया। मेला समिति द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद समाधि यात्रा मठ से आरंभ होकर गुरु इतवारनाथ जी की समाधि तक निकाली गई, जो गिरी नदी के पवित्र तट पर स्थित है। इस यात्रा में राजगढ़ क्षेत्र के साथ साथ शिमला जिले के बलसन क्षेत्र के भी सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तजन वाद्य यंत्रों की ताल पर जयकारे लगाते हुए समाधि स्थल तक पहुंचे, जहां पूजा अर्चना व झंडा चढ़ाने की रस्म निभाई गई। इसके बाद गुरु इतवारनाथ द्वारा लगाए गए सैकड़ों साल पुराने वट वृक्ष पीपल की पूजा की गई। धूना 800 वर्षों से जल रहा है। मठ के सदस्य विजय भारद्वाज के अनुसार यह स्थान जूना अखाड़ा समुदाय से संबंधित है और इसे गुरु इतवारनाथ जी ने बलसन क्षेत्र के राजा की सहायता से स्थापित किया था। उन्होंने बताया कि यहाँ जल रही धूना पवित्र अग्नि पिछले 800 वर्षों से लगातार जल रही है। श्रद्धालु मान्यता के अनुसार गुरु इतवारनाथ जी ने इस क्षेत्र में अपनी तपस्या के दौरान भूमि पर चिमटा मारकर जल निकाला, जो आज भी बह रहा है और लोगों की प्यास बुझाता है। इससे पहले यहाँ पानी लोगों को गिरी नदी से लाना पड़ता था। इसी प्रकार उन्होंने एक सूखा डंडा भूमि में गाढ़ा, जिससे नई कोंपलें फूटी और वह वृक्ष आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है। भक्त करते हैं अन्न की भेंट व मुंडन संस्कार। यहाँ आने वाले भक्त धूने की भस्म का तिलक लगाते हैं और इसे आशीर्वाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। भक्तजन गुरु इतवारनाथ जी को अन्न, मक्की और गेहूं की भेंट चढ़ाते हैं। बलसन क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु यहाँ अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवाते हैं। खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में धार्मिक आयोजनों के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक संध्याएं भी आयोजित की जाएंगी। मेले का समापन एक भव्य दंगल प्रतियोगिता के साथ किया जाएगा। व्यापारिक दृष्टि से भी इस मेले का है अलग महत्व। इस मेले का व्यापारिक दृष्टि से भी अपना अलग महत्व है। यहाँ मेले में अस्थायी बाजार लगता है, जिसमें हर तरह की दुकानें होती हैं और स्थानीय लोगों को उनके घर द्वार पर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं मिल जाती हैं। बाइट विजय भारद्वाज, सदस्य मठ मंदिर, कमेटी ठौड़ निवाड़। ये मठ लगभग 800 साल पुराना है और जूना अखाड़ा परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ गुरु इतवारनाथ जी की तपोभूमि रही है। मठ में जो धूना जल रही है वह 8 सदियों से अखंड रूप से जलती आ रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसी धूने की भस्म का तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 3 दिवसीय मेले में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जा रहा है। सिद्ध बाबा गुरु इतवारनाथ जी की जय, शिरगुल महादेव की जय, बिजट महाराज की जय, माता ज्वाला की जय। जैसा कि ये हमारा जो ठौड़ मठ है और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। पुराना यहाँ पर जो है ये आयोजन होता रहता है। लगभग ये जो है 400 साल पुराना मंदिर है। जब यहाँ पर सिद्ध बाबा इतवारनाथ जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जीते में समाधि ली थी, तो तब से लेकर जो है ये यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ जो समाधि ली गई है उसके बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने एक साथ 2 जगह में समाधि ली। यहाँ मठ ठौड़ नीचे गिरी नदी के किनारे, जहाँ अभी यात्रा जाएगी, और बलसन में भी एक ही समय में दो जगह इन्होंने समाधि ली। समाधि के बाद यहाँ से
राजा बलसन को खबर देने के लिए आदमी यहाँ से जा रहा था और बलसन से आदमी ठोड़ के लिए आ रहा था कि भाई वहाँ ये बताना कि बाबा जी ने समाधि ले ली। दोनों आदमी जब रास्ते में मिले तो एक दूसरे की बात सुनकर बड़े वो अजीब उनको लगा कि भाई एक जगह एक बार में ही दो जगह में उन्होंने समाधि ली। तो इस तरह से ये बाबा चमत्कारिक बाबा हुए हैं। यहाँ पर छाया नहीं होती थी, छाया के लिए जो है और पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ गांव के साथ ही नीचे बैठे रहते थे और गृहिणियाँ जो है जो वो नदी से पानी लेकर आती थी। बाबा जी ने उनको कहा कि भाई माई मेरे को भी थोड़ा पानी दे दो। अब माई ने बोला कि बाबा अगर इतना तेरे को सत्य है, तो सत्य बाबा है, तो पानी यहीं पैदा कर। और इसमें उन्होंने जो उनके पास सोटा था वो यहीं गाड़ दिया। उसका आज बड़ोटा बन गया है। सब देखते हैं बहुत बड़ा बड़ोटा, वृक्ष का नाम उसने ले लिया, बट वृक्ष का। और यहाँ पर अपना चिमटा जो है वो पार को गाड़ दिया और उसमें से जो है नदी की धारा बहने लगी, पानी की धारा बहने लगी। और वो पानी आज भी यहाँ पर जो है चलता हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बरसात वगैरह में पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मोरू वगैरह के पत्ते भी आते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं होता। मोरू तो ऊपर चूड़धार के जंगलों में होता है। तो ये पानी हम ये समझते कि सीधा जो है वो चूड़धार से आ रहा है। तब से लेकर प्रतिवर्ष भैया दूज को यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु लोग हमारे यहाँ के क्षेत्र के तो होते ही हैं, लेकिन बलसन से भी पूरी रियासत के लोग यहाँ पर आते हैं। और बलसन वालों का तो ये है कि उनके जो भी बाल बच्चे वगैरह होते हैं उनके बाल भी यहीं पर कटवाए जाते हैं। इतना इन लोगों की गुरु महाराज में आस्था है। तो इसलिए पहला बच्चा जब होता है तो उसको यहाँ लाया जाता है और उसके बाल यहाँ पर कटवाए जाते हैं। इस तरह से ये पहले थोड़ा हल्के रूप में मेला होता था, लेकिन जब से थोड़ा वित्तीय सहायता मिलती रही, वित्तीय साधन ठीक हुए और नौजवान वगैरह इसमें आगे आए, जो इस समय ये प्रधान जी बैठे हुए, इधर जो है ये सेक्रेटरी बैठे हुए, ऐसे ऐसे नौजवानों ने इन्होंने उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, जिसका उदाहरण ये सामने खड़ा मंदिर है, जो कि एक विशाल मंदिर के रूप में। और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा मंदिर हमारे सिरमौर में ही नहीं है तो इसमें कोई गलत का बात नहीं होगी। तो इस तरह से मंदिर यहाँ पर जो है भव्य बनकर तैयार हुआ।